अब आगे। आयान ने मणि को देखते हुए कहा, मणि यहां क्या कर रहे हो, चलो यहां से। मणि आयान को देखकर महिका की ओर देखकर जोर से गुर्राया। ये देखकर आयान की एक हाथ की मुट्ठियां कसकर भींच गई। वो कुछ कहता कि महिका आयान को देखते हुए मणि से बोली, लगता है तुम्हें तुम्हारा मालिक पसंद नहीं है क्या? ये ज्यादा सख्ती करते हैं तुम्हारे ऊपर। वो ऐसे मालिक को आखिर कौन पसंद करेगा? महिका की बात सुनकर मणि गुस्से से उसे देखने लगा, लेकिन आयान को कोई फर्क नहीं पड़े। डाढ़ा मणि महिका पर गुस्से से गुर्राने लगा, जिसे देखकर महिका आयान से बोली, तुम्हारा डॉग मुझ पर गुस्सा कर रहा है। लगता है ये मुझसे हद से ज्यादा गुस्सा है, और तुमसे भी। आयान ने एक नजर महिका को देखकर मणि को देखते हुए कहा, तुम्हें गलत फहमी है। हाँ, ये तुमसे गुस्सा है क्योंकि इसे अनजान लोग पसंद नहीं है। ये सुनकर मणि अब गुस्से से आयान को देखने लगा। आयान अब वहां और नहीं रुकना चाहता था, तो उसने मणि से कहा, मेरे पीछे आओ, अगर नहीं आए तो दोबारा कभी मेरे पास मत आना। ये सुनकर मणि ने गुर्राना बंद कर दिया। आयान तो उसकी जान था, अगर वो आयान के पास नहीं जाएगा तो फिर किसके पास जाएगा? आयान अपनी बात कहकर वहां से जाने लगा। मणि जल्दी से भागकर आयान के सामने जाकर खड़ा हो गया और बार बार महिका को देखकर गुर्राने लगा, जैसे उसे कुछ बता रहा हो। आयान ने मणि को आंखें दिखाई, लेकिन वो नहीं रुका। मणि फिर महिका के पास गया और उसके पास जाकर बैठ गया। ये देखकर आयान का गुस्सा भर गया। उसने मुद्द कर मणि को गुस्से से देखा। महिका शांति से मणि को देख रही थी, जो इंसानी भाषा बहुत आसानी से समझता था और हर एक फीलिंग्स भी उसे अच्छे से पता थी। आयान मणि को देखकर बोला, ठीक है, लगता है अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, वही रहो अब। इतना कहकर वो जाने लगा। मणि दोबारा आयान के पीछे नहीं गया। वो बस महिका के पास बैठा रहा और जाते हुए आयान को देखता रहा। महिका ने एक नजर मणि को देखकर कहा, तुम चले क्यों नहीं जाते? इतना कहकर वो भी आयान को देखने लगी। महिका ने दोबारा मणि को देखा, जो उसे ही देख रहा था। अब उसकी नजरों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि अब एक मायूसी झलक रही थी। महिका ने उसे देखते हुए कहा, तुम सच में चाहते हो मैं ऐसा करूं? मणि ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया, जैसे उसे महिका की बात समझ आ गई हो। महिका ने अपने दोनों हाथ अपने कोट की पॉकेट के अंदर डाले और आयान के पीछे जाने लगी। मणि भी जल्दी से उसके साथ साथ चलने लगा। आयान काफी तेज चल रहा था, तब भी महिका उस तक जल्दी पहुंच गई थी। महिका जाकर आयान के सामने खड़ी ही हो गई। ये देखकर आयान को अपने कदम रोकने पड़े थे। उसने एक नजर महिका को देखा, जो उसे ही देख रही थी। फिर उसने मणि को देखा, जो अब उसके पास खड़ा था। महिका ने आयान से कहा, उस मासूम में सासी सैनी, तुम अपने डॉग को छोड़ धकर कैसे जा सकते हो? कैसे पत्थर दिल इंसान हो? यह सुनकर मणि महिका को घूरने लगा, जैसे कह रहा हो एक पत्थर दूसरे पत्थर को पत्थर दिल बताए। आयान महिका को देखकर मणि की ओर देखते हुए बोला, इसे अब मेरी जरूरत नहीं है। यह सुनकर मणि जल्दी से आयान से और चिपक गया, जिसे देखकर महिका ने कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। यह सुनकर आयान महिका को देखने लगा। उसने महिका को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ये मैसी, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें यहां से जाना चाहिए। फिर उसने मणि को देखते हुए कहा, साथ चलना चाहते हो? मणि ने जल्दी से अपना सर हिलाया तो आयान ने कहा, अगर दोबारा वो किया जिसके लिए मैंने मना किया हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर महिका ने कहा, कितने निर्दयी हो, गुलाम नहीं है ये तुम्हारा जो हर बार ये तुम्हारी बात मानेगा। यह सुनकर मणि जोर से महिका पर गुर्राया, जैसे कह रहा हो, तुम चुप रहो। महिका ने उसे घूर कर देखा। तभी आयान ने मणि से कहा, चलो यहां से। इतना कहकर वो महिका से बोला, मेरे सामने से हटो। महिका ने कहा, आसपास देखते हुए कहा, लेफ्ट राइट इतनी जगह है, वहां से निकल जाओ। आयान ने महिका को घूरते हुए कहा, क्या? एम इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट एम। यह सुनकर महिका ने अपनी खूबसूरत आंखों से आयान को देखा और अपनी गर्दन दाएं बाएं मोड़ दहते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे रास्ते में खड़े ही हो तो तुम भी तो कब से मेरे रास्ते में खड़े हो। यह सुनकर आयान ने उसे देखा, जो एक टेढ़ी मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी। आयान साइड हुआ और आगे जाते हुए बोला, अब तुम्हारा रास्ता साफ है। महिका की एक आईब्रो ऊपर उठ गई और वो ऐसे ही बिना पलटे उलटे पांव पीछे की तरफ चलने लगी, और उलटे पांव चलते चलते वो वापस आयान के सामने जा पहुंची और आयान को फिर से रुकना पड़ते हा, जिसे देखकर महिका ने उसे फिर से एक टेढ़ी स्माइल देते हुए कहा, तुम फिर मेरे रास्ते में आ गए। आयान ने उसे इस बार गुस्से से देखा,
तो महिका ने एक मुस्कान के साथ कहा, तुम बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो तो इसमें मेरा क्या कसूर? अयान ने उसे देखते हुए कहा। तुम अपना रास्ता मेरे रास्ते के बीच ला रही हो। महिका ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैं तो अपने रास्ते जा रही हूं। अब मेरा रास्ता तुम्हारे रास्ते की तरफ मुड़ रहा है, तो इसमें मैं क्या करूं? मणि ने अपना सर हिलाया। उसे शायद पहली बार इतना मजा आ रहा था। अयान अपना नामे सर हिलाकर उसके साइड से जाते हुए बोला, पागल लद्दकी। ये सुनकर महिका जैसे कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गई हो, लेकिन वो जल्दी ही अपने होश में आई। उसने खुद से गुस्से से कहा, पागल मुझे पागल कहा छोड़ दूंगी नहीं। इतना कहकर वो गुस्से से अयान के पीछे जाने लगी। अयान अपनी जगह पर अंदर चला गया था। महिका भी वहां जाने लगी कि कुछ ऑफिसर ने उसे रोक लिया, जिसे देखकर महिका ने उन्हें घूरते हुए कहा, जानते भी हो किसे रोक रहे हो? एक ऑफिसर ने महिका से माफी मांगते हुए कहा, मैम, मैं आपको जानता हूं, आप MS है, लेकिन माफ कीजिएगा, बिना परमिशन आप अंदर नहीं जा सकती। उनकी बात महिका समझ गई। उसने एक नजर अंदर की ओर देखते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, जो अभी यहां से गए क्या उनकी शादी हो चुकी है? यह सुनकर सबने के दूसरे को देखा। एक ने कहा, नहीं मैम सर की अभी तक शादी नहीं हुई। यह सुनकर महिका ने खुद से कहा, हो भी कैसे सकती है? फिर उसने अगला सवाल उनसे पूछा, क्या इनकी कोई गर्लफ्रेंड है? एक ऑफिसर ने कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपको अपने सीनियर की इतनी जानकारी नहीं दे सकते। महिका ने उसे देखते हुए शांति से कहा, आसा, मैं तुम्हारे सीनियर की कोई खुफिया जानकारी नहीं पूछ रही हूं। यह सुनकर सबने हां में सर हिलाया, लेकिन एक ऑफिसर ने कहा, जब आप उनसे मिले तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। महिका ने हल्के गुस्से मगर एक स्माइल के साथ कहा, मैंने सिर्फ गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा है, लेकिन तुम सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने इनके किसी मिशन के बारे में पूछ लिया हो। पहले ऑफिसर ने जल्दी से कहा, मुझे नहीं लगता है कि सर की कोई गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर बाकी ऑफिसर उसे गुस्से से घूरने लगे। महिका ने कहा, मतलब सिंगल है। उस ऑफिसर ने धीरे से अपना हां में सर हिला दिया। महिका ने अपना हां में सर हिला दिया और एक नजर अंदर की तरफ डालकर वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ वहां से चली गई।